नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे किस प्रकार त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए बराबर 3/4 दी रहने पर बाकी शेष त्रिकोणमिति अनुपात, मेरे कहने का तात्पर्य कोस ए टेन ए, यहाँ पर लिख दीजिए टेन ए कोट ए सेक व कोसेक ए, बाकी एक त्रिकोणमिति अनुपात आपको दिया जाएगा और बाकी सब त्रिकोणमिति अनुपात आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के सवाल किस प्रकार करते हैं तो ये सब सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे सामने सवाल क्या है। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए व कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें सवाल सरल करना है और इसके जरिए हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सवाल सॉल्व करने से पहले हम क्या बनाएंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए मैंने पहले ही बना दिया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है आपका बी क्या है 90 डिग्री, क्या है बी 90 डिग्री। ठीक है, अब इस सवालों को किस प्रकार करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। यहाँ पर सबसे पहले इन सवालों को करने का जो तरीका है वो क्या है, देखिए दिया है क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन ए बराबर कितना है 3/4 है। क्या है, साइन ए बराबर कितना है 3/4 है, ये इस सवाल ने दिया है। ठीक है, और हमारे पास एक त्रिभुज भी है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी हम लिख देंगे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी आपका क्या है 90 डिग्री है। देखिए जो इसने दिया था वो मैंने लिख दिया है, ये 90 डिग्री ये सवाल में नहीं दिए रहते हैं अमूमन, तो हम अब क्या करेंगे पहले से इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कोण बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज दे दिया और ये अनुपात दे दिया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम इस सवाल में करने से पहले इस त्रिभुज में क्या है भुजाओं की पहचान कर लेते हैं। भुजाओं की पहचान करने का मेरा मतलब है, देखिए समकोण जो होता है त्रिभुज के अंदर जो समकोण कोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसका नाम क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। ये बात याद रखिएगा, क्या नाम होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और जिस कोण की बात करेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। लंब, आधार और कर्ण तीन भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज में, और यहाँ पर ये जो समकोण के सामने वाली भुजा है वो हमेशा क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। ठीक है, अगर इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अगर इस कोण की बात करेंगे, इस कोण के बारे में अगर सवाल पूछा जाता है तो हमें ये जो सामने वाली भुजा बी सी इसको क्या मानेंगे, यहाँ पर लंब मानेंगे। ठीक है, तो ये लंब और आधार हम बाद में तय करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए हम जानते हैं चूंकि जो साइन थीटा होता है वो आपका क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन थीटा, उसका जो मान होता है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब ये कैसे ट्रिक के द्वारा आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, लाल बटा कक्का। क्या ट्रिक है, लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का। इसके ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको, इस ट्रिक को लागू करने के लिए आपको पहले त्रिकोणमिति अनुपात का जो क्रम है वो याद रखना पड़ेगा। देखिए पहले क्या आता है हमेशा साइन थीटा, उसके बाद क्या आता है कॉस थीटा, उसके बाद क्या आता है टेन थीटा, उसके बाद आपका कॉट थीटा, उसके बाद आपका सेक थीटा, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। ये क्रम आपको, ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा इस ट्रिक को लागू करने के लिए। देखिए अब इस ट्रिक के अनुसार क्या है, ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज में ये त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, और आप जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति है वो आपकी समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित है। समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती है उनके नाम लंब, आधार और कर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पहला अनुपात है वो क्या है, एल बटा के। एल बटा के का मेरे कहने का मतलब है, एल का मतलब लंब हो जाएगा और बट्टा में क्या है, कर्ण है। तो जो पहले आता है वो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए आधार बटा कर्ण, ये दूसरे नंबर पे है, तो कॉस थीटा के बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार टेन थीटा को याद रख सकते हैं लंब बटा आधार से। ठीक है, अब कॉट थीटा को याद करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका उल्टा करिए। देखिए आधार बटा लंब, उल्टा करिए, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, और इसी प्रकार कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लाल बटा कक्का से साइन कोस टेन कोट से कोसेक, ये त्रिकोणमिति अनुपात, इनको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इसके और इससे तुलना कीजिए। देखिए यहाँ पर लंब की जगह क्या आया, 3 आया है, और यहाँ पर कर्ण की जगह क्या आया, 4 आया। अब मैं आपको बता दूं कि ये सब क्या है, अनुपात है। देखिए साइन ए बराबर 3/4 है, तो ये 3 और 4 क्या है, आपस में अनुपात है। तो ये एग्जैक्ट लंब, इस त्रिभुज में जो लंब होगा उसका एग्जैक्ट 3 मान नहीं है, ये क्या है, एक अनुपात है। तो अनुपात को किस प्रकार मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माना कि जो हमारा ये इससे तुलना करने पर हमारा जो लंब आ जाएगा वो कितना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस लंब की जगह कितना लिख देंगे, 3, लेकिन हम 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक अनुपात है। ये 1 और 4 आपस में क्या है, एक अनुपात है, कॉमन संख्या से कटा जा सकता है। समझ के देखिए, यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर लंब कितना हो जाता है, इस त्रिभुज में 6 हो जाता है, और आपका जो कर्ण होता है वो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि जब आप इसका अनुपात लेंगे तो 6/8 करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये कटने से क्या आ जाएगा,
3/4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अनुपात क्या आया 3/4। अगर कोई बच्चा अगर इसको यहाँ पर कोई विद्यार्थी इसको लंब मान लेगा और इसको कर्ण मान लेगा तो ये गलत हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा लंब कितना था 6 और आधा कर्ण कितना था 8 था। तो इस प्रकार ये जो कॉमन संख्या थी आप देख सकते हैं ऊपर नीचे 2 कॉमन था वो कट गया, इसलिए वो कॉमन संख्या को मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ 3k मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि 3 गुणा k क्या हो जाएगा हमारा लंब। और इसी प्रकार ये जो कर्ण है इससे तुलना करने पर हमारा जो कर्ण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं। कर्ण यहाँ पर 4 नीचे अनुपात है तो इसको मैं मान लेता हूँ 4k मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ 4k। अब मेरे को क्या करना है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा में ये जो पीछे वाले 5 अनुपात बचे इसका मान निकालना। तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर आधार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा a यानी कि आधार। लंब दे दिया है कर्ण भी दे दिया, इसके लिए हम आधार निकालेंगे। अब 2 चीजें देकर एक चीज पूछिए तो इन तीनों का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले हम क्या कर ले इसमें पहचान कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ a दिया हुआ, इस सवाल में जो कोण दिया वो a दिया हुआ था। हम यहाँ कोण क्या है ये a है, तो इस कोण की बात की जाती है तो इस कोण के सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा लंब हमेशा निर्भर करता है कि किस कोण की बात की जा रही है, ए की या सी की। अगर सी की बात करते तो ये भुजा लंब हो जाती। अब यहाँ पर ए की बात की गई है तो ये भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और जो बाकी बची है वो अपने आप में क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये क्या हो जाएगी आपकी आधार हो जाएगी, ठीक है। तो लंब आधार और कर्ण हो गया। अब इन तीनों में जो एक सूत्र होता है उसी को क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से इन सवालों को किस प्रकार करते हैं मैं बिल्कुल विधिवत कर रहा हूं आपके समझने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हमेशा एक समकोण त्रिभुज में लागू होती है, और हमारे यहाँ पर क्या है ये एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण का स्क्वायर ये आपका बराबर होता है किसके लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा हमेशा। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है जो कि हमेशा एक समकोण त्रिभुज में लागू होती है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाती है तो वो त्रिभुज क्या होता है आपका समकोण होता है, और यदि समकोण त्रिभुज दिया गया तो ये प्रमेय हमेशा उसमें लागू होगी। ये बात याद रखिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ण का मान कितना है हमारे पास 4k है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4k, और इसका क्या करना है हमें वर्ग करना, ठीक है। और बराबर में लंब कितना दिया हुआ है हमको 3, तो हम कर देंगे 3k का वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब हमें आधार निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आधार है यहाँ पर आप देखिए इस सवाल में आधार क्या है ए बी है। देखिए ये जो लंब था इसका मान तो इसने दे दिया था 3k। लंब ऐसा लंब की जगह आप बीसी भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं पहले आप बीसी भी लिख सकते थे, उसके बाद आप जो लंब लिखा है लंब की जगह बीसी, और कर्ण की जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ण कौन सी भुजा एसी। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं एसी लिख सकते थे, बाद में 4k लिख सकते थे, लेकिन मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस त्रिभुज में देखिए आधार क्या ए बी है, तो आधार की जगह में क्या लिख देता हूँ ए बी, और इसका क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण को सरल करके हम क्या कर देंगे ए बी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16k स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9k स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का ए बी का तो मान हमें निकालना, तो ए बी तो वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कि ए बी का वर्ग, ठीक है। अब ये इधर प्लस का 9 का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16k स्क्वायर, ये प्लस का इधर आते ही माइनस 9k स्क्वायर, और बराबर के उधर क्या बचेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी का वर्ग बचेगा, ठीक है। अब मैं इसी सवाल को आगे सरल करता हूँ। देखिए देख सकते हैं इस सवाल को मैं आगे सरल करता हूं। तो देखिए 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं अगर ए बी स्क्वायर का मान निकालूं तो कितना आता है, देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 16k माइनस 9k कितना हो जाएगा आपका 7k स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 7k स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर ए बी का मान निकालना है, क्योंकि इस त्रिभुज में यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो ए बी है ये क्या है आपका आधार है। देखिए ए बी ये निकालना है, आधार निकालना है। हमेशा ऐसे सवालों में आपको 2 मान दिए जाएंगे, या तो लंब या कर्ण दे देगा, या आधार या कर्ण दे देगा, या फिर कर्ण या आधार या फिर लंब या आधार दे देगा। इस प्रकार ये मान देगा और आपको हमेशा तीसरा मान निकालना रहेगा। और वो तीसरा मान किस तरह निकालेंगे इन सवालों में पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे किस प्रकार करेंगे। तो आगे अब मेरे को ये वर्ग दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर क्या करना है ए बी का मान निकालना। तो ए बी का मान निकालने के लिए वर्ग घटाना, और वर्ग घटाने के लिए क्या करते हैं हम हमेशा वर्गमूल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वर्गमूल करने पर। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल किसका करना है ए बी स्क्वायर का वर्गमूल का मतलब अंडर रूट लगा देंगे, और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 7k स्क्वायर के ऊपर क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। ये इसके करने का तरीका है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। अब इसको आगे सरल करेंगे तो यहाँ से ये वर्ग और ये वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए बी, और बराबर में यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं अंडर रूट 7k स्क्वायर है। तो यहाँ से ये जो k स्क्वायर है ये तो बाहर आ जाएगा k बनकर, और ये अंडर रूट 7 अंदर ही फंस जाएगा, क्योंकि 7 क्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसीलिए k तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए बी का मान कितना आ गया अंडर रूट 7k। अब इसने ए बी क्या था हमारा आधार था, तो यहाँ पर आप इस सवाल में देखिए ये जो आधार है इसकी जगह कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 7k। तो इस सूत्र के द्वारा यानी कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने आधार निकाल दिया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं ये मान
किस किस का पूछ रहा है इस सवाल में, cos a, tan a, cot a, sec a और cosec a के मान पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से क्या करते हैं, sin, cos, tan और इनके मान निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं आप, हम जानते हैं हमें निकालना क्या है, cos थीटा। तो हम जानते हैं क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिए इस सवाल के अनुसार cos थीटा क्या हो जाएगा, ये जो दूसरे नंबर का अनुपात है यही आधार बटा कर्ण हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, मैं cos थीटा की जगह क्या लिख देता हूँ, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें cos थीटा की जगह देखिए क्या दिया गया, ऊपर देख सकते हैं आप, किसका मान पूछा गया, a का मान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं cos थीटा में थीटा की जगह क्या दिया गया, a का मान पूछा गया। तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, थीटा की जगह a लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a। अब मेरे को क्या निकालना, आधार। तो इस त्रिभुज में जो आधार आया वो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कितना आया, ab आया। ये आधार है ab, इस कोण के सापेक्ष पूछा गया है, तो ये आधार क्या हो जाएगा, ab, और यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा आपका ac। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पर आधार क्या है आपका ab, और जो आपका कर्ण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, AC। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो AB का मान निकाला, अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले, कितना आया, √7 के, और इसने जो कर्ण दिया है वो कितना दिया है, यहाँ पर आपको 4K दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 4K दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं cos A का मान कितना आ जाएगा, ये K से K कट जाएगा, तो यहाँ पर cos A का मान कितना आ जाएगा आपका, √7/4 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos A का अनुपात हो जाएगा। इस प्रकार हम tan A का भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ tan A। हम जानते हैं चूंकि जो tan A होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा आप निकाल सकते हैं। तीसरा अनुपात, देखिए तीसरे नंबर का अनुपात, तीसरा नंबर क्या है, लंब बटा आधार, क्योंकि तीसरे नंबर पर आता है tan थीटा, तो लंब बटा आधार। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि यहाँ पर tan थीटा लिखना है मेरे को, tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, लंब बटा आधार। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लंब बटा आधार। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में जो हमारा लंब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, इस त्रिभुज में हमारा जो लंब है, लंब कितना है आपका BC है, और आधार कितना आपका AB है, यानी कि BC बटा AB लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले BC बटा AB। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BC बटा AB। ठीक है, और इस सवाल के अनुसार जो आपका BC है वो क्या है, लंब है, और लंब कितना दिया हुआ है इसने, 3K, और आपका AB आधार कितना है, अभी आया 7 √7K। ठीक है, तो K से K कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 3/√7, और यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किस प्रकार ये सवाल किए जाते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगला हमें क्या पूछा है, यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, tan के बाद क्या आया, यहाँ पर देख सकते हैं आप cot थीटा। tan के बाद यहाँ पर क्या आया है, cot थीटा। ठीक है, तो हमें cot थीटा का भी अनुपात निकालना है। तो देखिए cot थीटा का अनुपात किस प्रकार निकालते हैं, हम जानते हैं चूंकि जो cot थीटा होता है वो आपका देखिए इस त्रिकोणमिति अनुपात से निकाल सकते हैं। 1 2 3 तो हो गए, sin cos tan तो हो गए सीधे। अब आपको जो ये नीचे वाले 3 बचे इसको क्या करना है, उल्टा करना है, इस लाल बटा का। तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर cot थीटा, चूंकि हम जानते हैं cot थीटा क्या होता है आपका, आधार बटा लंब होता है। बेसिकली ये tan थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो आधार बटा लंब मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार बटा लंब, इस त्रिभुज में जो आधार है वो क्या है आपका AB है, और बटा लंब क्या है आपका BC है। ठीक है, और AB का मान अभी हमने निकाला कितना है, √7K, और BC का मान कितना है 3K। तो K से K कट जाएगा, तो आपका मान कितना आ जाएगा, √7/3, और ये हमारा पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो cot थीटा का मान भी आ गया। इसी प्रकार आप sec थीटा का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो sec थीटा होता है, देखिए sec थीटा, अब sec थीटा क्या होता है आप देख सकते हैं। देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, ये जो थीटा लिया गया है नहीं, तो ये थीटा में a को ही मान के ले रहा हूं, क्योंकि इस सवाल के अंदर देखिए सारे मान किसके पूछे गए हैं, a के मान पूछे गए। देखिए cos a, और यहाँ पर भी क्या पूछा गया, a के मान ही पूछे गए। अगर आपको c के मान पूछे तो बात कुछ अलग होती, लेकिन यहाँ पर a के मान पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर थीटा को सीधा मैं क्या मान के चल रहा हूँ, a मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ, यहाँ पर a मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार आप sec थीटा का भी निकाल सकते हैं। तो sec थीटा बात जानते हैं हम क्या होता है, sec थीटा ये रहा। तो sec थीटा देखिए sec थीटा कितना नंबर आता है, सेकंड लास्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा करेंगे पहला, और ये उल्टा करेंगे दूसरा। तो कर्ण बटा आधार, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार, और कर्ण बटा आधार यहाँ पर इस त्रिभुज में जो कर्ण है वो आपका कितना है, आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में जो कर्ण है वो कितना है, AC है। कितना है, AC। किस कोण के लिए बात कर रहा हूँ मैं, A की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल में हमें क्या पूछा गया, A पूछा गया। तो यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसीलिए जो sec A हो जाएगा वो हमारे यहाँ पर कर्ण कितना हो जाएगा, AC, और आपका आधार ये जो आधार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, AB। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AC बटा AB। तो इसी प्रकार आप sec A बराबर कितना लिख देंगे, AC का मान जो है कर्ण है वो कितना है आपका 4K, और आपका जो AB का मान दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं आप, AB का मान कितना है यहाँ पर √7K। ठीक है, तो यहाँ से K से K कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 4/√7। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए रहने पर बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो
उम्मीद है किस प्रकार ये सवाल किया है और ऐसे सवाल किए जाते हैं आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए ताकि ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो आपके साथ नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।